नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के अंदर जिसका नाम है गाड़ी की जानकारी। आज हम डिटेल में बात करने वाले ही इस नए नवेली रिसेंटली लॉन्च हुई पल्सर N250 के बारे में। 2024 मॉडल ईयर का यह एक अपडेटेड एक वर्जन है, तो इसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हो गई, डायमेंशंस हो गए, इंजन के बारे में, टायर्स हो गए, सेफ्टी फीचर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है रिगार्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स एज वेल। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं अभी खड़ा हूँ साई सर्विसेज, जो बजाज की एक ऑथराइज डीलरशिप है यहाँ पे वाकड़ेवाड़ी पुणे के अंदर। अगर आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो ना, चाहे हम पल्सर N250 की ही क्यों ना बात कर लें, इसकी छोटी बहन N160 हो गई, N150 हो गई, पल्सर सीरीज़ के अंदर बहुत सारे आपको मॉडल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे KTM के तहत आपको अलग अलग मॉडल्स हो गए। यहाँ पे स्वीडिश ब्रांड के तहत हस्क्वर्ना, जिसके भी स्वार्पिलन हो गया, दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रिक फॉर्म फैक्टर के अंदर चेतक हो गई। तो बहुत सारे अच्छे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट देखने के लिए वो मिल जाएंगे। शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। काफ़ी अच्छे एक्सचेंज वैल्यू हो गई, डिस्काउंटिंग स्कीम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, और अपनी मन पसंदीदा जो बजाज की गाड़ी है अपने घर लेके आ जाइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर हम 2024 मॉडल ईयर की बात करें तो कुछ है छोटे मोटे चेंजेस हो गए, कॉस्मेटिक बिक्स हो गई। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अपग्रेडेशन देखने के लिए यहाँ पे दिखेंगे मिलने वाले हैं। मैं अगर सामने से बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं इस गाड़ी के यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे ब्राइट DRLs, आपको बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है। या कि यहाँ पे अगर मैं ऑन कर दूँ ना तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको लाइट बीम देखने के लिए मिलने वाली है, लो बीम, हाई बीम इसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके साथ ही साथ आपको शाम के टाइम में या फिर रात के टाइम में काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको रोड के ऊपर विजिबिलिटी मिलेगी। यहाँ पे आपको कुछ रेड कलर के एक्सेंट्स हो गए, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग का ऊपर फ्रंट फेशिया के ऊपर छोटा सा एक एलिमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा रोबोटिक एक अलग डिज़ाइन फिलोसॉफी हमें देखने के लिए मिलती है, जैसे हमने बात की थी पल्सर N160 के वीडियो में भी। और यहाँ पे भी जो नई डिज़ाइन फिलोसॉफी यहाँ पे बजाज वालों ने इंट्रोड्यूस की है पल्सर सीरीज़ के अंदर, काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखती है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के कलर ऑप्शंस के बारे में, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं 3 कलर ऑप्शंस। ये आपका ब्लैक कलर हो गया, ब्लैक कलर के अंदर आपको स्पेसिफिकली जो USD फ्रंट फोक्स है वो हो गए, जो इंजन का लोअर पोर्शन है जहाँ पे आपको बजाज का लोगो दिख रहा है वो हो गया, और इंजन का मफलर हो गया। ये सारी की सारी आपको पूरी की तरह से ब्लैक आउट फिनिशिंग के अंदर देखने के लिए मिलेगी। वही अगर आप इस गाड़ी का रेड कलर लोगे उसके तहत आपका जो आगे वाली जो फ्रंट फोक्स है यानी कि USD फ्रंट फोक्स, वो आपको शैम्पेन गोल्ड कलर के अंदर, जो आपका इंजन का लोअर हाफ पोर्शन है वो भी वंस अगेन गोल्ड कलर के अंदर, और जो इंजन का मफलर है वो आपको सैटिन सिल्वर फिनिशिंग के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम तीसरे कलर ऑप्शन की बात करें जो है इस गाड़ी के अंदर व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर के तहत जहाँ पे ये कुछ चीज़ें आप रेड कलर में देख रहे हो यहाँ पे आपके कुछ ब्लू एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। शैम्पेन गोल्ड कलर के अंदर यहाँ पे आपके USD फ्रंट फोक्स, जो आपका इंजन का जो लोअर पोर्शन है जहाँ पे बजाज का लोगो है, तो ये देखने के लिए मिलने वाला है आपको गन मेटल फिनिशिंग यानी कि कलर के अंदर। और जो मफलर है वंस अगेन यहाँ पे आपको सैटिन सिल्वर का व्हाइट कलर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। कलर ऑप्शन के तहत कुछ छोटे मोटे जो चेंजेस है यहाँ पे आपको दिखेंगे। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के ओवरऑल फ्रंट टायर के बारे में, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है 300 mm की काफ़ी अच्छी खासी बड़ी पेटल डिस्क। वही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका ग्रेमेका कंपनी के यहाँ पे ब्रेक कैलिपर्स हो गए, ट्विन पिस्टन यहाँ पे पूरा ब्रेक कैलिपर का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं मडगार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे ड्यूअल टोन फिनिशिंग के अंदर मैट ब्लैक और यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक सटल एलिमेंट ऐड किया गया है। प्रीमियमनेस का काफ़ी अच्छे यहाँ से ध्यान रखने के लिए आपको वो मिलने वाला है। प्रीमियमनेस हो गई, छोटी छोटी फिट फिनिशिंग हो गई, काफ़ी अच्छी वो यहाँ पे आपको लगने वाली है। वही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपका हो गया ABS कीरिंग, यहाँ पे स्पीड सेंसर हो गया। इस गाड़ी में आपको ड्यूअल चैनल ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने के लिए मिलने वाला है। अगर मैं व्हील्स की बात करूँ रेड कलर के अंदर, यहाँ पे आपको रिम स्ट्राइप वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और वही अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के ओवरऑल व्हील के डिज़ाइन के बारे में, तो इस प्रकार के आपको व्हील की डिज़ाइन देखने के लिए मिलती है। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 110/70 R17 यानी कि 17 इंच की रिम हो गई, और 110
यहाँ पे आपको पूरा ओवरऑल सेक्शन यानी कि टायर की जो प्रोफाइल देखने के लिए मिलने वाली है, आपके फ्रंट टायर की ग्रिप लेवर्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे जो है ना दिखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ आगे वाले सस्पेंशन सेटअप के बारे में, रिफ्लेक्टर जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से नीटले यहाँ पे रखे गए हैं। 37 मिलीमीटर डायमीटर के आपको चंकी USD यानी कि अपसाइड डाउन फोक जो ना देखने के लिए मिलने वाले हैं। उसकी अगर मैं ट्रैवल की बात करूँ तो 150 मिलीमीटर का ट्रैवल जो है ना यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यार आप चीज़ है ना मतलब एक बोलोगे कि यार इस गाड़ी के अंदर जैसे मतलब हमने अगर प्लैटिना की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पे मैंने बात की थी सिंगल चैनल ABS के बारे में कि किस तरीके से सिंगल चैनल ABS जो ना काम करता है। अभी हम बात करें इस गाड़ी के अंदर ड्यूअल चैनल ABS, N160 की वीडियो में भी हमने बात की थी कि वो गाड़ी जो है ना वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा सिंगल चैनल ABS या फिर मतलब ड्यूअल चैनल ABS का। भाई मतलब सारी चीज़ें हो गई बात की बात, बट यहाँ पे किस तरीके से जो है ना ये डुअल चैनल ABS काम करता है, तो यहाँ पे मैं ना कुछ मतलब टेक्निकल थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यार लोगों को पता नहीं होता कि यार चीज़ें ठीक है दी गई है बट किस तरीके से काम करते हैं, इसका पर्पज़ क्या है। तो ड्यूअल चैनल ABS के तहत अगर जैसे मतलब मैंने आपको दिखाया था आगे जो है ना आपको एक रिंग देखने की मिलती है, वहाँ पे एक स्पीड सेंसर हो गया, वही जो है ना सिमिलर आपको सेटअप पीछे भी देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे ना अगर आप सिंगल चैनल लेते हो ना तो जो पीछे वाला सेंसर होता है ना वो जस्ट मतलब डेटा इनपुट यानी कि डेटा फीड करता है आपके प्रोसेसिंग मॉड्यूल को। वही अगर मैं बात करूँ ड्यूअल चैनल ABS के बारे में, तो यहाँ पे जो आगे वाला आपका स्पीड सेंसर है उसके साथ ही साथ जो आपका पीछे वाला जो सेंसर है, ठीक है, जो स्पीड सेंसर है ये एक्टिवली काम करने वाला है ब्रेकिंग के बारे में। यानी कि अगर आप रियर ब्रेक भी अप्लाई कर दोगे ना तो उसका सिमिलर जो है ना आपका अप्रोप्रिएट फीडबैक आगे वाले डिस्क को भी चला जाएगा कि किस तरीके से जो है ब्रेकिंग यहाँ पे मतलब ज़रूरी है या फिर लगनी चाहिए। ड्यूअल जो आपको मतलब सेटअप देखने की मिलता है चैनल ABS का, यहाँ पे एक चीज़ मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ABS मॉडल दिया गया है ना वो मतलब कनेक्टेड होता है आपके प्रोसेसिंग यूनिट के साथ में। तो जैसे ही मतलब आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, क्योंकि ये बाइक्स होती है ना तो यहाँ पे इंजन की पावर्स नो डाउट अबाउट इट मतलब चेन के थ्रू जो है ना रियर व्हील्स को जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। तो जैसे ही मतलब स्लिपरी रोड कंडीशंस हो गई या फिर मतलब रोड कंडीशंस ऑन मतलब ऐसे ठीक ठाक नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉथहोल्स हो गए, और उस टाइम पे अगर आप मतलब आगे वाला भी ब्रेक लगा दोगे ना तो ऑटोमेटिकली जो है गाड़ी जज कर लेती है कि कौन से स्पीड के ऊपर अभी जो है ना गाड़ी चल रही है और मोमेंटम हो गया उसके हिसाब से जो है ना किस तरीके से ब्रेकिंग जो प्रेशर है मतलब जो आपका कैलिपर है उसके अंदर का जो पिस्टन होता है उनको मतलब लगाना चाहिए, जिस वजह से गाड़ी जो है एक मतलब कम डिस्टेंस के अंदर बिना स्किड हुए जो वो रुक जाएगी। इस गाड़ी के अंदर जो ना आपको है ना 3 अलग अलग ABS के मोड भी देखने के लिए मिलते हैं। हो गया आपका एक हो गया आपका रोड मोड, उसके बाद देखने के लिए मिलने वाला है रेन मोड, और एक हो गया आपका ऑफ रोड मोड। अब बोलोगे कि भाई ABS तो ठीक है बट ये मोड जो है ना मतलब ये अगर मैं ऑन कर दूंगा तो रेन मोड में क्या मतलब कुछ अलग ही मतलब कुछ ऐसे ओवरऑल बिहेवियर बन जाएगा ऑफ रोड के अंदर, मतलब मैं कहीं पे भी ऑफ रोडिंग कर सकूँगा क्या? भाई ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो ये मोड्स दिए गए हैं ना ये इस वजह से दिए गए हैं कि मतलब आपका ABS जो सिस्टम है वो उस हालात में किस तरीके से काम करने वाला है उसके लिए। यानी कि अगर आप रोड मोड के ऊपर ऑन कर रखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जिस तरीके से मतलब सिटी ट्रैफिक हो गई, कंडीशंस हो गई, उस प्रकार के सारे जो है ना परमिटेशन कॉम्बिनेशंस जो है ना यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है वो टेस्ट फैसिलिटी के अंदर है ना आइडियल पोजीशन में क्रिएट करते हैं, और उसी तरीके से जो है ना अलग अलग प्रोग्रामिंग हो गई और किस सीक्वेंस के अंदर किस प्रकार की ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करना चाहिए उसका जो पूरा एल्गोरिदम है इसके प्रोसेसिंग मॉड्यूल के अंदर जो है वो फिट किया जाता है। तो अगर आप मतलब रोड मोड लगा दोगे ना तो मतलब सिटी ट्रैफिक के अंदर जिस तरीके से आप आगे वाला ब्रेक अप्लाई करोगे या फिर पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करोगे और जिस तरीके से आपने स्पीड मेंटेन किया हुआ है तो उस प्रकार से जो है ना इसका एल्गोरिदम यानी कि मतलब जो स्पीड हो गया यानी कि 1 हो गया 2 से लेके जितनी भी स्पीड आप रखोगे 24 कोई भी ऑड इवन नंबर ले लो, उस प्रकार से सारा प्रोग्रामिंग इसका मतलब मैनेज कर लेगा और मतलब लगा देगा कि मतलब पीछे वाला ब्रेक अप्लाई किया गया है तो मतलब पीछे वाले ब्रेक को जो है कितना यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स लगना चाहिए, आगे अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आगे वाले मतलब पिस्टन में कितना ब्रेकिंग फोर्स लगाना चाहिए। अगर हम रेन मोड की बात करें तो रेन मोड में मतलब होता है ऐसे ना कि बारिश के टाइम में आपने देखा होगा कि मतलब टार रोड्स जो अपने होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी कंडीशंस बन जाती है, टायर्स जो है ना वो स्किड होने के चांसेस होते हैं, ग्रिप लेवल जो है ना बहुत कम हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जो ABS की सेंसिटिविटी होगी यानी कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे बिहेव करेगा उसमें ना थोड़ा से चेंजेस हो जाएंगे। अगर आप मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर आगे वाला ब्रेक लगा दोगे या फिर पीछे वाला ब्रेक लगा दोगे तो उस टाइम पे रेन मोड के तहत
जो ब्रेकिंग फोर्स है ये थोड़ी सी प्रॉपर या फिर अग्रेसिव बन जाएगी, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से आपका मतलब ब्रेकिंग फोर्स लग जाए, कहीं पे भी आपकी गाड़ी जो है वो स्किड ना हो और जो है ना आप मतलब एक सेफली जो है यहाँ पे मतलब गाड़ी चला सको। वही अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के अंत है जो ना आपको ऑफ रोडिंग मोड भी देखने के लिए मिलेगा। मैं एक चीज़ यहाँ पे मतलब मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो नेम प्लेट यूज़ की जाती है ना, ऑफ रोडिंग हो गया या फिर ऐसे कुछ, इट इज़ ओनली जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं इस बाइक की बात करूँ तो ये नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब इस बाइक को लेकर कहीं पे भी मतलब पहाड़ों पे चला दो, नदी के अंदर डाल दो या फिर मतलब ऐसे कुछ भी अतरंगी काम कर दो, भाई इसकी जो अंडर बिल है ये स्क्रैच कर दोगे या फिर ये अंडर इंजन का जो यहाँ पे मतलब एक डिजाइनमेंट हो गया ये तोड़ दोगे, कुछ ना कुछ तो मतलब इंजन का जो नीचे वाला पोर्शन हो गया या फिर फ्रेम हो गया ये डैमेज कर दोगे। तो उसके लिए ना यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो ये ऑफ रोडिंग मोड होता है ना एबीएस के अंदर, ये क्या करने वाला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चालू होता है या फिर रोड के ऊपर कभी कभार या फिर विलेज एरिया में भी अगर आपने देखा होगा तो मतलब रोड जो है ना वो इतनी अच्छी तरीके से प्लेन नहीं होती, बहुत सारे कंकर पत्थर आ जाते हैं टायर्स के नीचे। तो उस टाइम पे जो एबीएस है ना वो इस तरीके से बिहेव करेगा कि मतलब अगर आप मतलब ब्रेकिंग भी लगा देते हो ना, क्योंकि यहाँ पे फिक्स जो है ना कोई भी पोर्शन नहीं होगा गाड़ी के। अगर हम मतलब कोई पॉइंट्स की बात करें तो वो टायर्स ही होते हैं जो मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से कांटेक्ट क्रिएट करते हैं आपके गाड़ी का सरफेस एरिया पे। तो अगर मतलब सरफेस एरिया ही अगर लूज़ होगा, फॉर एन एग्जांपल टायर के नीचे अगर कोई मतलब लूज़ पत्थर आ गए या फिर अगर कोई मतलब ऐसी चीज़ आ गई जो मतलब फिसलम भरी है, अगर आपके कंस्ट्रक्शन साइट में अगर बहुत सारी वहाँ पे अगर मतलब सॉइल गिरी हुई है और उसके ऊपर अगर आप मतलब एक गाड़ी चला दोगे तो उस तहत जो है ना इस तरीके से काम करेगा कि मतलब जिस तरीके से राइडर ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है ना उसके बाद जो है एबीएस इंक्लूड करेगा, यानी कि एबीएस जो सिस्टम है वो प्रॉपरली मैनेज कर लेगा आपके पूरी तरीके से ब्रेकिंग सिस्टम को। तो यार डिटेल में काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने मतलब समझाने की कोशिश की है, और भी डिटेल में समझा सकूंगा बट टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस गाड़ी में और एक आपको सेफ्टी फीचर देखने के लिए मिलने वाला है, वो है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि इंजन जो है पूरी की पूरी पावर चैनलाइज करता है आपके रियर व्हील्स को। तो कभी कभार ऐसे होता है कि स्टार्ट गो स्टॉप ट्रैफिक कंडीशन में या फिर चलाते टाइम में या फिर मतलब जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं चलाने के लिए, कभी कभार अगर आपसे गलती से पूरा एक्सीलरेटर ट्विस्ट हो गया ना तो इंजन क्या करेगा, नो डाउट अबाउट इट, आपने मतलब जैसे इनपुट दिया है मतलब उतना मतलब पावर लेगा, फ्यूल हो गया और जो पूरी पावर चैनलाइज हो जाएगी आपके रियर व्हील्स को, तो वहाँ पे खतरा हो जाएगा कि भाई गाड़ी जो ना इंस्टेंटली आगे चल जाएगी और गिरने का खतरा वहाँ पे हो सकता है। या फिर मतलब बारिश के मौसम में भी अगर आपने देखा होगा तो स्लिपरी रोड कंडीशंस होती है, तो उस तहत जो है ना यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है ना वंस अगेन जो एबीएस का यहाँ पे सेंसर दिखने के लिए मिलता है, स्पीड सेंसर, उसका ही पूरा का पूरा जो प्रोग्रामिंग है ना, ये प्रोग्रामिंग मॉड्यूल के तहत यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें यानी कि एबीएस की पूरी फंक्शनैलिटीज़ और ट्रैक्शन कंट्रोल के सारा जो है ना मतलब पोस्ट जो है पूरा का पूरा मतलब सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट वो वहाँ पे आपको जो है इनबिल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी तरीके से सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखा गया है। टैंक की अगर मैं बात करूँ, ब्लैक फिनिशिंग के अंदर नो डाउट एक स्टेल्दी लुक यहाँ पे देखने के मिलेगा। 250 यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छी ब्राइट स्टिकरिंग हो गई, यहाँ के मतलब ग्राफिक्स हो गए रेड इंसर्ट के साथ में। पल्सर की अगर मैं लेटरिंग की बात करूँ तो वंस अगेन डीक्रोम पैटर्न के अंदर जो ना डार्क आपको जो है पल्सर की 3D यहाँ पे बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। नो डाउट साइड लुक्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे लगने वाले हैं। मैं अगर बात करूँ इस गाड़ी के मतलब ब्रेक लीवर्स की, फिक्स यहाँ पे आपको ब्रेक लीवर देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के मतलब इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं ना, ये आपको पूरे के पूरे जो है ना एलईडी इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ की मतलब प्रीमियमनेस ना उसका यहाँ पे ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आगे वाला आपका जो ब्रेक मास्टर सिलेंडर है, ठीक है, उसका यहाँ पे ब्रेक ऑयल जो है ना वो रिजर्वायर हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ठीक है, मतलब उस तरफ से हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ओवरऑल जो है ना सेटअप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे आपके मिरर्स हो गए डायगोनल शेप के अंदर है, यानी कि अगर कोई मतलब ब्लाइंड स्पॉट में हो या फिर मतलब थोड़ा सा दूर भी होना, यहाँ के मतलब पोर्शन एक्सटेंशन की वजह से काफ़ी अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपका इंजन किल स्विच हो गया, लाइट के कंट्रोल्स हो गए, ऑन ऑफ करना हो तो, अगर इंजन को स्टार्ट करना हो तो उसका जो है ना यहाँ पे बटन जो है ना वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। नो डाउट जो स्विचेस की यहाँ पे क्वालिटी रखी गई ना, मतलब एक ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट के अंदर जो स्विचेस दिए गए हैं प्रीमियम जो है ना यहाँ पे आपको लगेंगे। सिंगल पीस जो है यहाँ पे आपको पूरा जो है वो आपको हैंडल बार जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। वही यहीं पे बात करूँ तो आपका जो क्लच लीवर है वो भी वंस अगेन जो है ना आपको फिक्स जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे आपके लाइट के कंट्रोल हो गए, पास लाइट हो गया, जैसे ही मतलब मैं अगर इसको ऊपर भी कर दूँ आपका लो बीम हो गया, हाई बीम हो गया, वो यहाँ से आप कंट्रोल कर पाओगे।
यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है आपका एक एम मोड। इस गाड़ी के तहत आपको कुछ मतलब फंक्शनैलिटीज़ मिलते हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो उसका जो है ना कंट्रोल यहाँ से आप कर पाओगे। यहाँ पे आपका इंडिकेटर का हो गया, यानी कि अगर आपको इंडिकेटर चेंज करना हो तो हॉर्न का स्विच जो है ना यहाँ पे नीचे आपको जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दिखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं ग्रिप लेवल्स की बात करूँ, मतलब जैसे मतलब मैं हैंडल के ऊपर भी हाथ रखूँगा ना, जो रबराइज पोर्शन का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है पैटर्न हो गया, आपके हाथ जो है यहाँ से नहीं फिसलने वाले। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के मतलब यहाँ पे MID के बारे में। तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल नेगेटिव LCD टाइप में ना आपको पूरा का पूरा मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपका लो ऑयल इंडिकेटर हो गया, न्यूट्रल की लाइट हो गई, बहुत सारे टेल लाइट्स हो गए, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की हमने बात की थी तो वो उसका लाइट हो गया, ABS का हो गया, इंडिकेटर अभी जल रहा है ना तो उस वजह से इंडिकेटर का यहाँ पे आपको लाइट देखने के लिए मिल जाएगा। चेक इंजन लाइट जो ना वो यहाँ पे दिया गया है। और वही अगर मैं बात करूँ तो इसके तहत आपको जो ना कनेक्टेड यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपका टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो गया, मिस कॉल अलर्ट्स हो गए, SML अलर्ट्स हो गए, उसके बाद आपकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हो गई, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी हो गई, काफ़ी सारी जो मतलब वाइटल इन्फॉर्मेशन जो है ना आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो ना आप वहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है टैकोमीटर जो कि मतलब 12,000 RPM तक यहाँ पे मार्क किया गया है। आपका स्पीडोमीटर हो गया, क्योंकि अभी गाड़ी जो है ना साइड स्टैंड के ऊपर है तो यहाँ पे दिखा रहा है कि साइड स्टैंड जो है ना इंडिकेटर यहाँ पे टाइम दिखा रहा है। यहाँ पे आपका होगा गियर मतलब शिफ्ट इंडिकेटर, यहाँ पे कौन से गियर में हो, फ्यूल की क्वांटिटी देखने के लिए मिल जाएगी, ट्रिप A हो गया, ट्रिप B हो गई। वही अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे जैसे मतलब मैंने बटन दिखाया था ना तो यहाँ से आप मतलब टॉगल कर पाओगे, क्योंकि अभी दिखा रहा है ये रेन मोड। उसके बाद यहाँ पे ऑफ रोड मोड ऑन हो गया यानी कि ABS का। वही अगर मैं बात करूँ ना दूसरी चीज़ों के बारे में तो यहाँ पे ओडोमीटर मैंने और भी दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी रोड मोड हो गया, ABS की स्विचेस हो गई, मतलब जो फंक्शनैलिटीज है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ जो है ना आप इस्तेमाल कर पाओगे। वही अगर मैं बात करूँ ना तो इस प्रकार की जो ना काफ़ी अच्छी खासी स्कल्प्टेड आपको टैंक की डिज़ाइन देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको डिवाइसेस चार्ज करने के लिए काफ़ी अच्छी जो ना USB चार्जिंग की सुविधा दी गई है, नो डाउट अबाउट इट। और यहाँ पे एक मैंने चीज़ मतलब नोटिस की कि जिस तरीके से ये फ्लैप भी मतलब क्लोज होता है ना, तो यहाँ पे बारिश के टाइम में ना बहुत सारे लोगों को मतलब एक लगेगा कि यार इसके अंदर पानी चला गया तो, बट किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है ना यहाँ पे नहीं होने वाली है। अगर मैं टैंक की बात करूँ, क्योंकि ये गाड़ी BS6 फेज 2 कंप्लाइंट है तो यहाँ पे आपका इथेनॉल 20 ब्लेंड जो है ना फ्यूल आप यहाँ पे इस्तेमाल कर पाओगे। टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 14 लीटर्स यानी कि 14 लीटर की आपको टैंक जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अभी अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के मतलब डायमेंशंस के बारे में तो यहाँ पे आपको व्हील बेस देखने के लिए मिलता है 1342 मिलीमीटर्स का। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के सीट हाइट के बारे में तो जैसे मतलब मैंने बात की थी कि ऑन एन एवरेज बेसिस के ऊपर 800 मिलीमीटर की जो सीट हाइट है ना वो मतलब काफ़ी आइडियल मानी जाती है। तो यहाँ पे राइडर जो सीट हाइट है ना, अगर मतलब यहाँ पे कोई बैठेगा तो कितनी हाइट होगी, मतलब पैर उसके नीचे जो है प्रॉपरली मतलब वो रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। तो सीट हाइट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है 800 मिलीमीटर की। यहाँ पे अगर मैं पिलियन की बात करूँ तो पिलियन की सीट हाइट ओवरऑल देखने के लिए मिलती है आपको 928 मिलीमीटर की। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। वही अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के कर्ब वेट के बारे में यानी कि गाड़ी का वजन, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है 164 किलोग्राम्स का, यानी कि वेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा जो है ना यहाँ पे परफॉर्मेंस और पावर टू वेट रेशियो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम परफॉर्मेंस या फिर पावर टू वेट रेशियो की बात ही कर रहे हैं ना, अभी बात करते हैं इस गाड़ी के हार्ट ऑफ द मैटर की। यहाँ पे जो है ना आपको देखने के लिए मिलने वाला है एक 249 सीसी यानी कि 250 सीसी डिस्प्लेसमेंट के साथ में सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व SOHC यानी कि सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के तहत एयर यानी कि एयर प्लस यहाँ पे आपको ऑयल कूल्ड यानी कि यहाँ पे जो देखने के लिए मिलने वाला है आपका एक छोटा सा रेडिएटर टाइप यहाँ पे ऑयल कूलर हो गया। तो एयर प्लस ऑयल कूल्ड यहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के पावर फिगर्स के बारे में, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है 24.5 bhp की काफ़ी अच्छी खासी हॉर्स पावर और 21.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क हो गया। वही अगर मैं बात करूँ गियर बॉक्स की तो यहाँ पे कांस्टेंट मेश 5 स्पीड गियर बॉक्स हो गया। भाई 6 स्पीड होता ना तो भाई बहुत गजब चीज़ लग जाती, बट यहाँ पे 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। और असिस्ट स्लीपर क्लच यहाँ पे काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी वो भी देखने के लिए मिलने वाली है, यानी कि अगर आप मतलब हायर स्पीड के अंदर जो है मतलब डाउनशिफ्ट भी करते हो ना, कोई भी किसी भी प्रकार की जो है ना दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होने वाली है। मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से इंजन में को यहाँ पे रखा गया है। लेग गार्ड की अगर मैं बात करूँ काफ़ी स्टर्डी यहाँ पे लेग गार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। सिंगल हॉर्न का यहाँ पे सेटअप दिया गया है। और एक चीज़ मतलब मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि ये जो ऑयल कूलर भी है ना,
यहाँ से, हाँ यहाँ से काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई देगा कि मतलब ये ऑयल कूलर भी है ना, इस ऑयल कूलर के ऊपर भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे जो ना आपको एक मेटल की मेश देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि मतलब बारिश के टाइम में मतलब कीचड़ हो गया, धूल मिट्टी हो गई, जिस वजह से ये ऑयल कूलर जल्दी जो है ना ये गंदा नहीं होने वाला और काफ़ी अच्छी तरीके से हीट डिसिपेशन हो गया, हीट मैनेजमेंट हो गया, ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और एक मतलब मेटल की यहाँ पे ना मतलब पूरी मेश होने की वजह से किसी भी प्रकार का जो मतलब ऑयल कूलर है वो डैमेज होने की आपको कोई भी चिंता नहीं होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ BS6 कंप्लाइंट है तो उस वजह से यहाँ पे आपका कैनिस्टर हो गया, यहाँ मतलब एग्जॉस्ट जो गैसेस निकलते हैं उसके आफ्टर ट्रीटमेंट के लिए इसके अंदर जो ना अलग अलग एलिमेंट्स के तहत ना आपको मतलब एक मेश या फिर मतलब ऐसी देखने के लिए मिल जाएगी जो काम क्या करती है, बहुत सारे पर्टिकुलर मैटर्स आपके जो निकलते हैं ना वो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। और क्योंकि गाड़ी चलती है तो आपका एग्जॉस्ट गैस का जो मतलब एग्जॉस्ट पूरा पाइप जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिस वजह से सारे के सारे जो मतलब वो मैटर्स हो जाते हैं ना आपके मतलब पोल्यूटेंट्स, वो वहाँ से जल के ऐश के फॉर्म में जो है एग्जॉस्ट के बाहर निकल जाएंगे। तो आप बोलोगे भाई वो तो हमें दिखते भी नहीं, भाई वो दिखेंगे भी नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, अपने मतलब नेकेड आइज़ को वो कभी नहीं दिखने वाले। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंजन के लोअर पोर्शन की, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के अंदर काफ़ी यहाँ पे अच्छा एलिमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। रेड इंसर्ट्स हो गए, स्पोर्टी बिट्स का काफ़ी अच्छा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। अगर आपको इंजन के ऑयल के कंडीशन चेक करनी हो ना तो यहाँ से चेक कर पाओगे। यहाँ पे आपका हो गया आपका ऑयल फिल्टर, फिट फिनिशिंग देख लो भाई, नट बोल्ट्स हो गए, काफ़ी अच्छे यहाँ से रखे गए हैं। जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, क्योंकि गाड़ी फ्यूल इंजेक्टेड है, कोई भी किसी भी प्रकार की एक्सपोज वायरिंग्स हो गई कहीं पे भी आपको नहीं दिखने के लिए मिलने वाली है। इवन पैनल्स की अगर मैं बात करूँ ना काफ़ी नीट क्लीन और जो है ना टाइट आपको जो है वो लगने वाले हैं। अभी ना हम बात करते हैं इस गाड़ी के मतलब रियर एंड पोर्शन के बारे में। सीट हो गई, सीट यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे क्वालिटी के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे अगर मैं सीट की बात करूँ ना तो थोड़ी सी काइंड ऑफ है ना आपको रबराइज पैटर्न के अंदर देखने के लिए मिलती है। बट स्विफ्ट की अगर मैं कुशनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्टर साइड रखी गई है। स्प्लिट स्विफ्ट का यहाँ पे आपको सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। पल्सर की यहाँ पे एम्बॉसिंग हो गई। वही अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे जो रियर आपका ब्रेक लीवर है वहाँ पे भी रबराइज एलिमेंट दिया गया है ताकि आपका पैर फिसल ना जाए। यहाँ पे भी जो आपका मतलब आपका देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पे आप मतलब फुटरेस्ट हो गया, ठीक है, इसके ऊपर भी रबराइज एलिमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। जो फुटरेस्ट है ना वो आपको सेंटर पोजीशन के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। वही अगर मैं बात करूँ ना तो इस गाड़ी के अंदर जब मतलब मैंने दूसरे कलर ऑप्शंस की बात की थी तो वहाँ पे जो ना ये एलिमेंट आपको पूरा का पूरा गन मेटल फिनिशिंग के अंदर यानी कि सैटिन सिल्वर काइंड ऑफ फिनिशिंग में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो रियर मतलब पूरा का पूरा डिस्क ब्रेक सेटअप है उसका ऑयल रिजर्वायर होगा अगर आपको ऑयल टॉपअप करना हो तो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना काफ़ी अच्छी स्टडी फिनिशिंग के अंदर जो ना पिलियन हो गया उसका जो मतलब फुटरेस्ट यहाँ पे मेटल फिनिशिंग के अंदर जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वही अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के एग्जॉस्ट के बारे में तो काफ़ी अच्छा खासा स्टबी यहाँ पे ना ड्यूअल टिप के अंदर एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है। सुनेंगे इस गाड़ी के एग्जॉस्ट नोट भी सुनेंगे। यहाँ पे आपका हो गया बॉक्स सेक्शन स्विंगम। वही अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के रियर डिस्क के बारे में तो 230 मिलीमीटर की यहाँ पे आपको पेटल डिस्क देखने के लिए मिल जाती है फॉर द पर्पज ऑफ बेटर हीट डिसिपेशन। पेटल डिस्क जो है ना वो ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होती। यहाँ पे आपकी ABS का है ना मतलब पूरा जो मतलब मैंने बात की थी ना उसकी रिंग हो गई, सेंसर हो गया। यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा जो है ना आपका ब्रेक कैलिपर देखने के लिए मिल जाएगा। पीछे की अगर मैं टायर्स की बात करूँ ना काफ़ी अच्छे खासे चौड़े 140/17 R17 जो है ना टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है। 17 इंच की रिम हो गई। और टायर की अगर मैं बात करूँ ना तो एक बार चौड़ाई देख लो 140 सेक्शन का यहाँ पे आपको टायर देखने के लिए मिलने वाला है। ग्रिप लेवल्स काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। बारिश के टाइम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि जो मडगार्ड है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे दिया गया है। और ऊपर वाले मतलब यहाँ का जो मतलब पोर्शन है ना इस तरीके से रखा गया है कि आपका पीछे वाला सस्पेंशन हो गया, जो एग्जॉस्ट है ना उसके मतलब कुछ एलिमेंट्स हो गए, फ्रेम हो गई, ये ज़्यादा जल्दी गंदी नहीं होने वाली। अगर मैं पीछे वाली सस्पेंशन सेटअप की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स यानी कि गैस चार्ज्ड मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपके N250 की मतलब स्टिकरिंग हो गई। छोटे छोटे रीड इंसर्ट्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस का एहसास यहाँ पे दे देते हैं। वही अगर मैं बात करूँ पीछे वाले टेल लैम्प्स के बारे में तो इस प्रकार के कुछ क्रिस्टलाइन एलिमेंट्स के तहत यहाँ पे आप देख पाओगे काफ़ी अच्छी तरीके से क्रिस्टलाइन इफेक्ट के तहत आपको पूरे LED जो है टेल लैम्प देखने के लिए मिलेंगे। आपका रिवर्सिंग मतलब जो लाइसेंस प्लेट है ना उसका लाइट हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, LED इंडिकेटर्स हो गए और यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए जो है ना काफ़ी अच्छी प्रोविजन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर कंप्लायंस है। यहाँ पे आपका सारीगार हो गया, नो डाउट काफ़ी अच्छा क्लीन जो है ना आपको साइड लुक जो है ना यहाँ से भी लगने वाला है। आपका चेन की अगर मैं बात करूँ तो उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी तरीके से कवरिंग दी गई है, यानी कि चेन जो है ना जल्दी आपकी गंदी नहीं होने वाली है। अभी हम एक काम करते हैं, इस गाड़ी की जो है ना एग्जॉस्ट नोट जो है वो सुनते हैं।
तो इस प्रकार का काफ़ी अच्छा खासा थंब जो है ना आइडियल पोजीशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब मैं अगर इंजन के रिफाइनमेंट की बात करूँ, आइडियल पोजीशन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिफाइन जो है ना ये मतलब इंजन लगने वाला है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हो गई, हार्शनेस हो गई, यहाँ पे आइडियल पोजीशन में जो है ना आपको महसूस नहीं होने वाली है। और अभी जो है ना मैं मतलब थोड़ी देर के लिए मतलब इसे चुप बैठता हूँ और आपको सुनाई देगा काफ़ी अच्छे से आपका एग्जॉस्ट नोट। नो डाउट यार, अगर मैं थंब की बात करूं या फिर इंजन के ओवरऑल मतलब साउंड की बात करूं ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और मतलब एक चलाने के टाइम पे भाई जैसे ही आप मतलब इस गाड़ी को थोड़े से हायर रेव बैंड में चलाओगे ना, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे कि कौन सी काफ़ी अच्छी खासी पावरफुल बाइक जो है ना यहाँ से चल रही है। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के मतलब वारंटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको वारंटी देखने के लिए मिलती है 5 ईयर्स और 75,000 किलोमीटर्स विच एवर इज़ अर्लियर। इस कंडीशन के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से ओवरऑल पैकेजिंग हो गई, चीज़ें हो गई, यहाँ पे जो है ना आपको देखने के लिए जो है वो मिलने वाली है। जो प्राइसिंग हो गई वो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो यही कुछ भाई डिटेल में जानकारी है इस नए नवेली N250 यानी कि पल्सर N250 2024 मॉडल के बारे में। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने भी, वो भी डिटेल्ड अंदाज में। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में और अलग अलग वीडियोज़ भी देख लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।